नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि आप सभी से हमने बोला था कि 1 अक्टूबर से हम इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट आपकी नहीं हो पाई। तो आप सभी को हम बता दें कि जो आपकी क्लासेस हैं वो 21 से स्टार्ट करेंगे। हम 21 से आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप सभी को याद रखना है, 21 अक्टूबर से आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि हमने आप सभी से कहा था। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है उसके चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में हो, इसलिए अब हम ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। 21 अक्टूबर से सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और देखिएगा, इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट का मॉडल प्रैक्टिस पेपर 4 लेकर आए हैं, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो आर्टिकल 149 यानी अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है सभी को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला। हु इज़ द राइटर ऑफ ग्रेट इंडिया नोवेल, यानी ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन हैं? ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन हैं? तो कौन है? शशि थारूर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? तो ये कश्मीर का नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहाँ मीठे ताजे व खारे जल का सम्मिलन होता है? नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहाँ मीठे ताजे व खारे जल का सम्मिलन होता है? तो क्या कहते हैं हम? ज्वार नदमुख कहते हैं, यानी कि टाइडल एस्टुअरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? निम्न में से कौन सा मौद्रिक सिद्धांत कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? तो ग्रीसम का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है सभी को। और देखिएगा, इसकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, कि आपके दोनों पेपर के लिए यूजफुल रहेगी, यानी पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, दोनों के लिए बेस्ट ई बुक है। इस ई बुक के जरिए आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें पेपर फर्स्ट के लिए आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे और पेपर सेकंड के लिए आपको यहाँ पर 30 से 40 ऐसे के टॉपिक्स मिल जाएंगे और 30 से 40 आपको यहाँ पर लेटर के टॉपिक मिल जाएंगे। और किस प्रकार से आपको लेटर ऐसे लिखना है, सब कुछ इस ई बुक में दिया हुआ है। आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो और जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं ऐसे के, आप सब पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इन्हीं में से आपको एग्जाम में एक टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, ये हमारी ई बुक है। इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और हिंदी, और साथ में कंप्यूटर का भी इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए देखिएगा, इसमें राइटिंग,
ऐसे किस प्रकार से आपको लिखना है और किन किन टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सब कुछ कवर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिएगा। और यदि आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप सभी मैसेज कर सकते हो और इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक रहने वाली है। देखिएगा इसको डाउनलोड कैसे करना है। आपको सिंपल, आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिएगा इसका जो प्राइस है 149 रुपीज़ प्राइस है, ओनली 149 रुपीज़। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और रिव्यू एंड पे, यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो भी आप यहाँ पर जीमेल आईडी अपनी फिल करोगे उसी जीमेल पर डाउनलोड का बटन एक्टिव हो जाएगा, यानी डाउनलोड का बटन सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके पेमेंट वेरिफिकेशन करके इस ई बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और देखिएगा यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिएगा 7354152348। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा और इसी नंबर पे आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कीजिएगा। आपको इंस्टेंटली PDF सेंड कर दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए या फिर इस नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा हमें। आपको तुरंत के तुरंत ई बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। तो टेरिलिन आपका एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, यानी कि नेचुरल फाइबर नहीं है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायविक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायविक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो कितने, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया नवीनतम युद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया नवीनतम युद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी हल्दी घाटी की लड़ाई। याद रखना है सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो ओजोन लेयर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बीरेन सिंह पठानिया को। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। सोथियारा छिमको 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के रूप में घोषित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। सोथियारा छिमको
64वें रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के रूप में घोषित किया गया है, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कम्बोडिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना है सभी को। चलिए देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर? बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या जाति का विनाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में बोलते हैं जाति का विनाश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को रुपये 869 करोड़ दिए? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। किस कोशिका अंग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? किस कोशिका अंग को कोशिका के बिजली घर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित डैश और भारत की समुद्री अभ्यास जीमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित डैश और भारत का समुद्री अभ्यास जीमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। भारत और जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत और जापान का समुद्री अभ्यास जिमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। याद रखना है आप सभी को, जापान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। याद रखना है आप सभी को। बिजली की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत देर बाद में सुनाई देती है, यह क्या दिखाता है? यहाँ पर देखिएगा, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, यानी द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखना है आप सभी को। चलिए देखते हैं अगला। 15 सितंबर 2022 को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली थी? जोआओ लोरेंको ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जोआओ लोरेंको। याद रखेंगे सभी। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? वेयर इज कुंभ मेला नॉट हेल्ड? तो पुरी में नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कितने प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, सभी कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको इस सेट में कंप्लीट करवाए हैं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और देखिएगा, साथ में आप सभी सेकंड पेपर की भी तैयारी करते रहें, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट होगा आपका, उसमें जो आपके सब्जेक्ट आएंगे वो सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉमन है। जैसे कि जो आपका मैथमेटिक्स है, सभी एग्जाम के लिए कॉमन है।
रीजनिंग भी आपका सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। आप किसी भी इस वैकेंसी से पहले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी इन सभी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, ये सभी सब्जेक्ट आप इजीली कवर कर लोगे। लेकिन देखिएगा जो इसका सेकंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन कंडक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। 99% चांस है कि दोनों पेपर आपके एक साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि आपके दोनों पेपर देखिएगा एक साथ होंगे। और नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहे हैं आपको, यदि आपने फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई किया तभी आपका सेकंड पेपर चेक किया जाएगा। जो भी फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि जो जनरल वाले हैं वो 45% मार्क्स लेकर आ गए, यानी कि 200 में से यदि 90 नंबर लेकर आए तभी आपकी सेकंड पेपर की कॉपी चेक की जाएगी। फिर आपका 300 में से कट ऑफ बनेगा, 300 नंबर में से जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। फिर देखिएगा टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग ओनली क्वालिफाई नेचर है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको टाइपिंग करके ओनली दिखाना है बस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट चलने वाला है। तो आप सभी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि देखिएगा इसमें हमने सेकंड पेपर के लिए 30 से 40 टॉपिक रखे हुए हैं ऐसे के, और 30 से 40 टॉपिक रखे हुए हैं लेटर के, और इसी से रिलेटेड सभी टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। सब कुछ बताया हुआ है, किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, किस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। और देखिएगा जो 30 से 40 टॉपिक हैं इन पर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको रटना नहीं है, ऐसे याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है किस प्रकार से लिखना है हमें। आप डेली एक ऐसे पर टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप आसानी से 15-20 दिनों में कवर कर लोगे। और जैसा कि हमने बता दिया है कि जो भी आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं हो पाई, तो वो आपकी 21 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आपकी यहाँ पर क्लासेस होगी और आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।